रूज की किताब 23वां बाब उसकी 25 आयत पढ़ने लगा। लिखा है, खुदावंद फरमाता है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। शाबाश। क्या है? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। कहता है, पहली बात तो जिंदगी में ये सीख लो कि ये भाई करना ही करना, इसके बगैर गुजारा नहीं। जैसे रोटी के बगैर गुजारा नहीं है ना, कहता है इसके बगैर भी गुजारा नहीं, ये करनी ही करनी है और ये जिंदगी में होनी चाहिए। लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो तेरी रोटी और तेरे पानी को बरकत देगा। शाबाश। क्या है? तेरी रोटी और तेरे पानी को बरकत देगा। बहुत सारे लोग अक्सर मिलते हैं, मामा भी, भाई भी, बुजुर्ग भी, कहते फादर जी बहुत मेहनत लगी लेकिन बरकत नहीं, पूरी नहीं पड़ी, गुजारा नहीं होता। अब कमी काम में नहीं है, काम में नहीं कमी। हमारे बड़े बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अब कमी वहां पे नहीं है। मेहनत करने में कमी नहीं है, अखराजात को संभालने में कमी नहीं, कमी यहां पे है दुआ में। जहां पे कमी है, हमने काम दुआ से शुरू नहीं किया, खत्म होने पर खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया। अब यहां पे कमी है तो उसमें बरकत काहे की आएगी? क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदा कहता है भाई मेरी इबादत करो, तुम्हारे रोटी और पानी को क्या करूंगा? बरकत दूंगा। फिर आगे देखिए, तेरे रोटी और तेरे पानी को बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान से बीमारियों को दूर कर दूंगा। शाबाश। क्या करूंगा? तुम्हारे दरमियान से बीमारियां दूर करूंगा। कहता है ये बरकत भी दुआ की वजह से मिलेगी। दुआ करोगे कि बीमारियां, खुदा कहता है ऐसा ऐसा तुम्हारे घरों से, दरवाजों से बाहर निकलती जाएंगी, ये मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे घरों से बाहर निकलती जाएंगी। तो कहता है वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन निकल जाएंगी अगर दुआ करेंगे। फिर आगे क्या है? तुम्हारे दरमियान से बीमारियों को दूर करूंगा, तेरे मुल्क में कोई हमल ना गिरेगा। तो कहता है तेरे मुल्क में कोई बेटी बहन बेऔलाद भी नहीं रहेगी अगर तुम दुआ करोगे। अब हमारे मसला ये है, अब ये बड़ी ना सख्त बात है लेकिन ये बर्दाश्त करने वाली है। हम क्या कर रहे हैं? अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे हमारी किसी बेटी या बहन की औलाद ना हो, उसे घर से निकाले, सारा ये तरीका का है। अब मुंडे का दूसरा ब्याह करो जी, खुदा ना करे अगर दूसरे से भी औलाद पैदा हो फिर क्या करें? खुदा ना करे, मैंने पहले कहा ये बात सख्त है लेकिन खुदा के पाक कलाम की है। क्या करेंगे अगर दूसरे से भी औलाद पैदा ना हो फिर क्या करेंगे? खुदावन ये हमारे सामने रखता है, कहता अगर दुआ करोगे तो भाई ऐसा मौका ही नहीं आएगा। खुदावन तुम्हारी आवाज को सुनेगा, वो तुम्हारी फरियाद को सुनेगा, क्योंकि हमारा खुदावन सुनने वाला है। और इशाया नबी के मार्फत लिखा गया सहीफा 59 बाब पहली आयत में खुदावन ने फरमाया, खुदावन कहता है मेरा कान इतना भारी नहीं कि तुम्हारी दुआ ना सुन सके और मेरा हाथ इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारी मदद को ना आ सके। खुदा कहता है, वो कहता है भाई दुआ करो, तेरे मुल्क में किसी का हमल नहीं गिरेगा, बेटी जो है वो बेऔलाद नहीं रहेगी, भांज नहीं रहेगी, खुदावन उसकी फरियाद को सुनेगा। फिर आगे देखें, कोई हमल ना गिरेगा और ना कोई भांज होगी, मैं तेरे अयाम का शुमार पूरा करूंगा, मैं तेरे आगे अपनी दहशत भेजूंगा। खुदावन कहता है जहां भी जाएगा मेरा हाथ तेरे साथ होगा। और जिनके साथ खुदा का हाथ होता है ना, उन्हें कोई भी गिरा नहीं सकता। मुश्किलात पैदा कर सकते हैं लोग, मुखालफत भी कर सकते हैं लोग, शैतान भी अपना काम करेगा, लेकिन आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु का हाथ आपके साथ होगा। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ और ईमान के साथ कहता हूँ, यीशु के हाथ जख्मी है। शाबाश। क्या है? यीशु के हाथ जख्मी है, उनमें से लहू बहता है। शाबाश। जख्मी है और उनमें से लहू बहता है, लेकिन यीशु जिसको पकड़ लेता है फिर भी उसे छोड़ता नहीं। ये यीशु के हाथों की ताकत। जख्म है, साढ़े को जख्मा के नाल चीजा भी ना चुकिया जा, यीशु के जख्म है, छिदे हुए हैं, हाथ लहू भी बहता है, लेकिन जिसको वो एक बार ऐसे पकड़ लेता है ना मजबूती के साथ, उसे फिर वो छोड़ता नहीं कभी। छड़ाना सी आप ही अपने आप में यीशु को, वो नहीं छोड़ता, हम छुड़ाते हम अपने आप खुद ही हैं यीशु से। इसीलिए ये खानदानी दुआ बड़ी जरूरी है। आज के हालात बहुत मुश्किल के, सीधी बात करता हूं, आने वाला दौर इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, आने वाले दिन इससे भी ज्यादा मुश्किल के होंगे, आने वाले दिन ज्यादा तकलीफें पैदा करेंगे, आने वाले दिन ज्यादा आजमाइश के होंगे,
आने वाले दिन ज्यादा शैतान अपना जोर दिखाएगा, एक ही जरिया है और वो है दुआ। दुआ समझ क्या है? एक ही जरिया है, वो है दुआ। राय मेहरबानी अपने खानदानों में दुआ करें, अपने खानदानों में बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, अपने खानदानों में बाइबल मुकद्दस को रखें। अब एक तरीका बताने लगा हूं, ये भी थोड़ा सा सख्त है, खास करके आज की नस्ल के लिए। मैं भी उनमें शामिल सारे हैं कि नए लोग हैं, तेजी का दौर हमें ज्यादा पसंद है, बस तेजी ना कम होना चाहिए, तेजी ना जानी चाहिए। आजकल ना बल्कि थोड़े दिन पहले ना हो गए 20-25 दिन हो गए, तो मैं गया था अयूबिया में ना, वहां पे एक मीटिंग होती है सालाना। वहां पे सारे पाकिस्तान से बेटियां बेटे लड़कियां लड़के नौजवान बहने बहुत सारे काहिन वो इकट्ठे होते हैं। तो वहां पे बात करते हैं मीडिया की। आजकल जो मीडिया का दौर है, इसमें टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जितनी भी आप चीजें ले रहे, आप मेरे से ज्यादा इन चीजों को जानते हैं, मुझे नहीं इनका इतना पता। तो ये कोई भी जो आज वीडियोस बनती हैं, पाकलाम का प्रचार होता है, पाकलाम को फैलाया जाता है मोबाइल के जरिए, सबके पास है, सारे घरों में है, इससे कोई भाग नहीं सकता। जरूरत भी है इसकी राब्ता करने के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए, वैसे भी रोजमर्रा जिंदगी में इसकी जरूरत है। फिर ये बात हमेशा याद रखिएगा। दो बातें करूंगा अभी इसके बारे में। जब कोई चीज नई नई बनती है ना, तो एक दफा दुनिया में हलचल मचाती है। जब कोई नई नई चीज आती है ना, तो दुनिया में हलचल मचाती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। दुनिया में तो उसका फायदा भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। अब इसका फायदा क्या कि आसानी से बात कर सकते हैं दूसरे से, कोई कहां भी बैठा हो आप आसानी से उसे देख सकते हैं, आपका उसके साथ ताल्लुक है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो, इसमें मैं बात करना चाहता हूं और आप इस पर जरा गौर के, मगर हमने ना इस पर कभी गौर नहीं किया। बहुत सारे बच्चे, मोबाइल बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें वीडियोस डालना, पाकलाम का प्रचार करना, ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। आजकल बहुत सारे बच्चों ने इसमें बाइबल रखी हुई है ना, ऐसा है ना, ऐसा दुनिया में कोई हवाला पड़ता है, मुझसे तो बोलते हैं कि हाँ सही कह रहा है बंदा यार, ठीक है ओके, ठीक है अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बुरा है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब मैं जब वहां पे था, तो एक बेटी ने ना उससे एक सवाल किया, मुझे कहती है फादर जी, सेशन दे रहा था हमको, मुझे कहती है फादर जी सवाल करना चाहते हैं। मैं कहा जी। कहती फादर जी, आज का दौर है, मीडिया का दौर है, तेजी का दौर है, फादर जी बहुत सारे बच्चे मोबाइल में जो बाइबल लेके करते हैं, यहाँ पे खोल लेते हैं बाइबल, इसके बारे में क्या कहते हैं आप, ये अच्छा है बुरा है? अच्छा है, अगर मुनाफी हो रही है, पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ना मैंने उसे इसका नुकसान भी बताया। अब ये है, ये क्या है, समझ जल्दी अब क्या है, अब नॉर्मली आम तौर पर करें, साथ के तौर पे घर में जब हम इसे खोलते हैं क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मेरा तरीका का क्या है, मैं इसे चूमता हूँ, आंखों के साथ लगाता हूँ, फिर इसे खोलता हूँ। साफ ऐसा करते होंगे, इसे साफ करते हैं, अच्छे तरीके से चूमते हैं, फिर इसे खोलते हैं। कभी ये तो नहीं चूमना है, लेकिन मैं पहले का इसमें बाइबल होना बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, हरगिज़ मेरा मतलब नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ फर्क करने की बात। हमने क्या किया है कि जो हमारे घर में बाइबल है उसको हमने ऐसे साइड पे रख दिया है, जो ये इससे पढ़ना चाहते हैं भैया सही ओके, इससे पढ़ना चाहते हैं लोग, समझ आई मेरी बात की आपको? तो ये हमारा आज का काम है। मैं पहले कह रहा हूं गलत नहीं, जहां पे आप बाइबल नहीं लेके जा सकते वहां पे ठीक है, स्टूडेंट के लिए ठीक है, एक तालिब इल्म के लिए बहुत दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं, ये नहीं कह रहा ये गलत है। लेकिन
जो इसकी तकदीस है ना, इसका जो मुकद्दसपन है वो इसमें नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, आप इसे चूमते हैं, आंखों के साथ लगाते हैं, कुछ लोग इसे हाथ लगा के अपने आंखों के साथ लगाते हैं। इसको वैसे चूमने को अगला बंदा पता नहीं सुनने के यार, पता नहीं। बड़ी अजीब बात है, और इसकी वजह से गैर कौमों में हमारी बदनामी हो रही है। सही बात बताऊं, इसकी वजह से बदनामी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, वो आपने मुकद्दस किताबों को ऐसे लगा के रखते हैं सीने के साथ। मैं क्या किया, रखो सारा होते हैं चढ़ा के, और वे ना कट्टा होते चढ़े। क्यों? क्योंकि खोलते नहीं हम उसे। ये आसान तरीका हमें मिल गया है इससे चलाने का। भाई इतो ले लो, ये आसान तरीका हमारे पास। भाई मेरे पानी, आपके घर में बाइबल मुकद्दस है, उसे घर में खोल ले। मोबाइल से पढ़ने की कोशिश ना करें। हाँ, यहाँ पे बाइबल नहीं है आपके पास, समझ में आता है, ओके ठीक है, ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन जो इसका मजा है वो उसका नहीं है। तो इसको पढ़ने से सुकून मिलता है, वो उसमें नहीं है। ये दुआ में करना बड़ा जरूरी है। ये दुआ में खोलनी बड़ी जरूरी है बाइबल को। तो बराए मेहरबानी अपने घरों में जो बेटियां बेटे पढ़ सकते हैं, आज से ही शुरू कर दें। दुआ करें घर में बैठ के, और हर रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ें, अपनी अपनी बाइबल रखें। पता है, देखने वालों ने मेरी बाइबल बहुत गंदी लग रही, पता नहीं किसकी ले आया फादर ने बाइबल। मेरी साथी है भाई, मैंने खुद खरीदी है, मैं पढ़ता हूं इसे, मैं इसमें लिखता भी हूं। जिनकी नहीं मुझे समझ आती मैं माफ करता हूं। मेहरबानी बच्चे जो है इस तरफ आए, बच्चे इस तरफ आए। तो बाइबल को तो बड़ी साफ होती है, इसके लिए हाथ नहीं लाया, तुमने गंदी क्यों होना है? गंदी होने का ये मतलब नहीं कि वो अजीब है, मतलब अगर उससे हाथ ही नहीं लगाया तो फिर आपके निशान तो नहीं ना उस पर लगे। राय में पानी, बाइबल मुकद्दस को छूना सीखें, बाइबल मुकद्दस को भरोसा देना सीखें, अपने घर में इससे बरकत मांगे, ताकि दुआ से, पाक कलाम से हमारे घरों में बरकत आए। दुआ हर रोज हमारे घरों में हो, इबादत हर रोज हमारे घरों में हो, और आप देखेंगे हमारे घर हर रोज तरक्की करेंगे। हर लिहाज से खाने में भी अच्छी बेहतरी आएगी, ताल्लुक में भी बेहतरी आएगी, हर काम में जो है सबसे बढ़कर आपके घर में सुकून होगा, खुदा की मजबूती होगी। बराए मेहरबानी आज से करें, आज खुदा से जब यहाँ से निकलें, खुदा के साथ वादा करके जाएंगे, भाई आज से मैं घर में बाइबल मुकद्दस पढ़ूंगा। जितना मर्जी मैं थका हुआ हूं, जितना मर्जी काम मैंने किया हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में पढ़ूंगा हर रोज। एक आयत, दो आयत, 5 आयत, एक बाब हर रोज मैं पढ़ूंगा। फिर हमारे खानदानों में बरकत आएगी, फिर हमारे खानदानों में खुदा के फजाइल आएंगे, और हम हमेशा यीशु मसीह का नाम लेंगे, उसकी इबादत करेंगे, और उसके हजूर करेंगे आए सब सलों को झुकाकर। आज खुदा से ये वादा करके जाए कि खुदावंद, अगर तूने मुझे इल्म के जेवर से रास्ता किया है, अगर तूने मुझे तालीम हासिल करने का मौका दिया है, तो खुदा सबसे पहले मैं तेरे पाक कलाम की तालीम को सीखूंगा। सबसे पहले बाइबल मुकद्दस को खोलना सीखूंगा। सबसे पहले बाइबल मुकद्दस का एहतराम करना सीखूंगा। जो बाइबल मुकद्दस हमारे घरों में है, खुदावंद हम उसे पढ़ना शुरू करेंगे।